फ्रेंड, मैं कविता वर्मा एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो ये सुबह का टाइम हो रहा है और ज्ञान के पापा तो स्कूल निकल गए थे। उसके बाद उनको स्कूल जाने देते हैं, उसके बाद फिर सारा काम करते हैं। तो ये मैं सुबह नीचे जाकर पहले नीचे का साफ़ सफाई कर लेती हूँ। ज्ञान के पापा को नाश्ता वगैरह बना कर दे देती हूँ, वो स्कूल निकल जाते हैं। उसके बाद मैं ऊपर का काम आती हूँ। तो सुबह उठकर ये सब हमारा डेली का रूटीन है। ज्ञान के पापा सुबह स्कूल निकलते हैं और यहाँ पे ज्ञान सोया हुआ है। तो जब तक ये सोया हुआ है तब तक मैं सारा काम सोचती हूँ निपटा लूँ। तो बस बाबू अब जगने वाला ही है, तो बस झाड़ू दे देते हैं। झाड़ू देने के बाद फिर ज्ञान को फ्रेश करवाएंगे, क्योंकि ज्ञान को फ्रेश करवा लेते हैं, उसको नाश्ता कुछ करवा देते हैं। उसके बाद फिर मुझे भी सही लगता है कि बाबू नाश्ता कर लिया, उसके बाद आराम से जितना काम हो कर सकते हैं। तो बस ज्ञान के लिए यहाँ पे साबुन निकाल रहे थे, साबुन ख़त्म हो गया था। बस सो के उठा, उसके बाद देख सकते हैं बाबू आ गया बाथरूम। उसको सुबह सुबह नहाना अच्छा लगता है, सुबह नहा देते हैं ना तो फ्रेश रहता है। अगर सुबह नहीं नहाए तो फिर चिलचिलापन जैसा करते रहेगा। इसलिए सब फर्स्ट काम है कि इसको सुबह उठ के पहले नहला देते हैं। उसके बाद क्या देख रहा है ज्ञान बाबू? और ज्ञान अभी नंगू पंगू है। नंगू पंगू नहीं है। चलो तैयार कर देते, चलो। और अभी धूप हो गया, देखो धूप ये जगह है। तो और फिर यहाँ पे हमारी पूजा हो रही थी। ये हमारा छोटा सा घर का मंदिर, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। उसके बाद घर पे पूजा करने के बाद मैं मंदिर चली गई थी पूजा करने। अभी सावन में हम बगल में ही शिवाला है, तो बस रोज़ चले जाते हैं पूजा करने के लिए। उसके बाद आ गया था दूध, तो वही दूध को गर्म करने के लिए चढ़ा दिए थे। और आज हम लोगों का फास्टिंग है, आज शिवरात्रि भी है। तो ऑनलाइन पूजा होने वाला है, पंडित जी करवाएंगे ऑनलाइन पूजा। तो मेरा भी मन कर रहा था कि आज मैं करूँगी। शुरू से प्लानिंग नहीं था, लेकिन फिर सोचे नहीं करेंगे। तो देखते हैं, आज फास्टिंग पे रहेंगे। उसके बाद आज सोमवारी भी है और सोमवारी भी हो जाएगा और साथ में रुद्राभिषेक भी कर लेंगे। बहुत दिनों से हमको मन कर रहा था कि हम भी करेंगे। फर्स्ट बार नहीं कर पाए थे, पहला बार भी शिवरात्रि दिन हुआ था, उस दिन नहीं कर पाए थे। तो इस बार मन कर रहा था चलो करते हैं। तो फिर सारी तैयारियाँ कर ली हैं सुबह से ही। तो यहाँ पे बन गया था शरबत, तो बस इसको पी लेते हैं, क्योंकि बहुत प्यास लग गई थी। गर्मी काफ़ी तेज़ कर रही है, धूप भी। उसके बाद फिर हम आ गए थे किचन में, और हम लोगों का फास्टिंग है तो सबके लिए खाना तो बनाना ही है। तो बस यहाँ पे बना लेते हैं सब्जी, और क्योंकि हल्का सा नाश्ता बना लेंगे ज्ञान के लिए भी और ज्ञान के पापा के लिए भी। और ज्ञान की दीदी भी आज फास्टिंग करने के लिए सोच रही थी, तो हम तो उसको मना कर रहे हैं मत करो, लेकिन वो भी सोमवारी करती है। तो बोली हम भी करेंगे मासी, तो बोले ठीक है चलो कर लेते हैं। तो सबके लिए नाश्ता, दोनों के लिए नाश्ता बन गया है। और ये सब्ज़ी बस जल्दी से बना लेते हैं। आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे, बस सिंपल सी सब्ज़ी बना लिए और नाश्ता बन गया था। और देख सकते हैं यहाँ किचन की साफ़ सफाई भी कर ली है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो ज्ञान के लिए नाश्ता बनाए थे उसको अभी रख देते, क्योंकि ज्ञान को अभी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट खिला दिए, तो वो अभी नहीं खाएगा। तो देखते हैं, ज्ञान को थोड़ी देर बाद खिलाएंगे। तो नाश्ता सब करवा दिए थे ज्ञान को। उसके बाद बाबू खेल रहा था और यहाँ पे मैं पपीता छील रही थी। और ज्ञान के लिए यहाँ पपीता की प्यूरी बना देते हैं, क्योंकि ज्ञान ऐसे करा नहीं। ज्ञान का ये मीठा 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 हलवा, क्या है ज्ञान? ज्ञान का हलवा अच्छा लगा बाबू? अच्छा लगा बेटा? बाबू को अच्छा लगा या नहीं? और ज्ञान की देखिए ये प्यूरी बना दिए, पपीता की प्यूरी, और ज्ञान को बहुत पसंद है। ज्ञान को नहीं देंगे, ज्ञान को नहीं देंगे, ज्ञान को नहीं देंगे, ज्ञान को घर तो नहीं देंगे। और यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, तो घर पे शाम की जो पूजा होती है वो कर लिए थे। और 9 बजे ऑनलाइन होना था पूजा, तो सारी तैयारी शाम को ही कर लेते हैं, क्योंकि फिर बाबू को भी खिलाना पिलाना है। तो मैं शाम को सोची पहले सारा तैयारी करके रख लेती हूँ, उसके बाद जब पूजा स्टार्ट होगा तो फिर करेंगे। तो अभी शाम के 7 बज रहे होंगे, तो सोचे कर लेते। उसके बाद फिर हम लोग खाना भी बनाना था, तो जितनी भी सामग्री थी बहुत सारे बताए थे, तो वही सब मैं पहले कर ली, सेट कर ली। उसके बाद यहाँ पे बज गया था 8।
नाश्ता वगैरह सब खाना बना दिए थे, बाबू को भी खिला दिए। उसके बाद यहाँ पे हम पूजा पे बैठ गए। वस्त्रोपस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते यज्ञोपवीतं समर्पयामि। भगवान शंकर जी को यज्ञ को भी पिनाइएगा। ओम यज्ञं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पाने पुत्रापोषं जलं समर्पयामि। मुख्यार्थे सकलतांबूलं समर्पयामि। जाप करते हुए भगवान बाकी शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। ओम नमस्ते रुद्राण्यवदोदयिकाय नमः। व्यामुदते नमः। जाते रुद्रविवादनो। और ये अगले दिन का ब्लॉग है। तो ये आज 15 अगस्त था, तो ज्ञान के पापा स्कूल से आ भी गए थे और ये सुबह स्कूल 6 बजे ही निकल गए थे। ज्ञान देख के पापा को हंस रहा था क्योंकि आज जलेबी का दिन था। तो ज्ञान के पापा जलेबी और ये ब्रेड पकौड़ा और समोसा लेके आए थे क्योंकि हम लोगों का फास्टिंग था कल और सोने में हम लोगों को लगभग 11 बज गया था। तो कुछ बनाने का भी मन नहीं करा था, तो कॉल कर दिए थे कि बोले ठीक है जलेबी भी लेके आएंगे, साथ में नाश्ता भी ले लेंगे। तो बस नाश्ता बाज़ार से ही मंगा लिए थे आज। तो बस ये सब इतना लेट से तुम आया, तुम्हारे लिए जलेबी रख लेते हैं। चल चलो चलो। और कुछ पार्सल आ गया था, मंगवाए थे, कुर्ती मंगवाए थे, तो वही देख रहे थे ओपन करके। बहुत अच्छा था कुर्ती। उसके बाद यहाँ पे हम चावल चढ़ा दिए। उसके बाद यहाँ पे दाल बना रहे थे। डायरेक्ट आज चावल दाल ही बना लिए हैं और ये भुजिया बना रहे हैं क्योंकि ये सब बन जाएगा। उसके बाद फिर फ्री हो जाएंगे। और कल पूजा करने में इतना लेट हो गया था, हम लोगों को बहुत थकान भी हो गई थी। दिन भर मतलब कल पूजा करने में हम लोगों को लग गया था। तो बस डायरेक्ट चावल दाल और भुजिया बना लिए और अब सैलेड काट लेते हैं क्योंकि ये सब बना लेने के बाद फिर फ्री हो जाएंगे। फिर आज तो फास्टिंग था कल, तो आज तो हम लोग सोएंगे बहुत क्योंकि रात में सो भी नहीं पाए थे। 12 बज गया था, मतलब सोते सोते 12 बज गया था। ज्ञान को पूजा पे नहीं बैठाए क्योंकि बच्चा है, वो भूखा तो नहीं रह पाता, इसलिए बस उसको दूर से ही चौकी पे बैठ के उसको प्रणाम करवा रहे थे। वो तो थोड़ा सा मतलब बच्चा लोग सही से पूजा भी तो नहीं देखता है। उसको साथ में टीवी भी चल रहा था, वो टीवी भी देख रहा था, कभी मन हो तो पूजा भी देख रहा था। तो यहाँ पे बस नाश्ता खाना सब लोग का हो गया था। उसके बाद यहाँ पे ज्ञान को थोड़ा सा झंडा फहरा दिए थे, बाहर में भी झंडा लगवा थे। एक झंडा ज्ञान खुद लेके, पापा उसको लेके आए थे, तो बस बोल रहा था माँ मुझको झंडा फहराना है, तो बस उसको थोड़ा सा खिला रहे थे ज्ञान को, बाबू को। उसके बाद ये सब हो गया था और ये शाम हो गई थी। और यहाँ पे ज्ञान के पापा लाए थे ये भुट्टा, तो बस इसको पका लेते हैं। और ज्ञान भी खाता है हल्का फुल्का, ज़्यादा तो नहीं खाएगा। तो बस हम लोग अपने लिए बना रहे हैं और ज्ञान के लिए थोड़ा सा मखाना भून देते हैं। ज्ञान को मखाना बहुत पसंद है और बच्चे को देना भी चाहिए। तो फ्रेंड्स वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। थैंक यू।